प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दोनों नदियों का डेंजर लेवल 84.73 मीटर है। लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। दोनों नदियों का पानी करीब 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर बढ़ रहा है। शहर के करीब 3 दर्जन मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 50 के करीब गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 2000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने राहत शिविरों में शरण ली हुई। ये देखिए आप तस्वीरें उफराई हुई गंगा और यमुना की, प्रयागराज और वाराणसी में। ये 2 तीर्थ स्थान चलिए अब आपको सीधा बढ़े हुए जलस्तर को और करीब से दिखाते हैं, बिल्कुल करीब से। और आप देख सकते हैं इस वक्त लाइव कनेक्ट हो चुके हैं मोहम्मद मोइन। लाइव जैकेट्स उन्होंने पहनी हुई है, हम देख पा रहे हैं मोइन, और आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने भी। और आप बीच धारा में दिखाई दे रहे हैं। कहां पे हैं आप? विस्तार से हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं। देखिए राजेंद्र जी, बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों ने खतरे का निशान पार कर लिया है। सुबह 10 बजे के करीब दोनों नदियों ने खतरे का निशान पार किया है और अब दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और जैसे दोनों नदियों ने खतरे का निशान पार किया है, वैसे ही लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। खतरे का निशान पार करने के बाद दोनों नदियों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। शहरी इलाके के 30 से ज़्यादा मोहल्ले ऐसे हैं जहां इसी तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं। तमाम कॉलोनियों में, रिहायशी बस्तियों में बाढ़ का पानी भर गया है। लोगों के मकान की एक एक मंजिल तक बाढ़ के पानी में डूब गई है। हजारों की संख्या में लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, लोग घरों को छोड़कर चले गए हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जो मजबूरी के चलते कि उनका सामान, उनकी गृहस्थी, उनकी पूंजी चोरी ना होने पाए, इस वजह से वो घरों में ही डटे हुए हैं। तो इस वक्त हम बघाड़ा इलाके में मौजूद हैं जहां की हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जो गलियां हैं वहां पानी भरा हुआ है, जो सड़कें हैं वहां पानी भरा हुआ है। तमाम लोग ऐसे हैं जो छतों पर बसर कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। कहां सड़क थी, कहां गली थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हालांकि इस मुश्किल वक्त में जो एनडीआरएफ की टीम है वो लोगों के लिए फरिश्ता बनकर काम कर रही है। और इस वक्त हम एनडीआरएफ की ही एक बोट पर मौजूद हैं और देखिए कि किस तरह से अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि सिर्फ नाव या स्टीमर ही एक सहारा है जिसके जरिए लोगों, देखिए ये ठीक सामने जो मकान है इसकी करीब पूरी एक मंजिल जो है वो डूब गई है। उसके ठीक पीछे जहां से रेस्क्यू किया जा रहा है वहां पर भी तकरीबन एक मंजिल डूब गई है और वहां से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाल रही है। हमारे साथ इस वक्त जो रेस्क्यू टीम के इंचार्ज ब्रिजेश जी हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ब्रिजेश जी, ये बताइए किस तरीके से लगातार रात दिन आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, कैसे सूचना आप लोगों के पास आती है और किस तरीके से आप लोग जाकर लोगों को बचा पा रहे हैं? जैसे ही डीएम महोदय के आदेश आता है, हमारी टीम कंटिन्यूस जो है आपका बड़ा बघाड़ा और छोटा बघाड़ा इलाके में तैनात है और जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है हम तुरंत उस जगह पहुंच करके और उनको बचा करके और सुरक्षित स्थान पे पहुंचा रहे हैं। हमारी जो 35 की नफरी है और पूरी टीम तैनात है 24 आवर्स लोगों की को सुरक्षित निकालने के लिए। तो देखिए देखा जा सकता है, ये भैया जरा इस गली के पास ले चलिए। देखिए ये जो मकान है गलियों के अंदर के, पूरी एक मंजिल डूब गई है, यानी नीचे की जो मंजिल है उसका पता ही नहीं चल रहा है। अगर कुछ इंच और पानी बढ़ा तो पता भी नहीं चलेगा कि नीचे कोई मंजिल हुआ करती थी या नहीं। ठीक पीछे अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, एक प्राइमरी स्कूल होता था जिसकी छत से जो है कुछ इंच हिस्सा दिखाई दे रहा था और उसके जरिए हम अंदाजा लगा पाए कि यहाँ पर जो है एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। तो तमाम मकान ऐसे हैं जहाँ पर जो है एक मंजिल तक बाढ़ के पानी में डूब गई है। पता ही नहीं चल रहा है जो एक लौती मंजिल के मकान है कि वहाँ पर कोई इमारत हुआ करती थी। देखिए अब हम एक गली के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और वहाँ के हालात दिखाते हैं। छोटा बघाड़ा इलाके में हम मौजूद हैं और ये गली के हालात देखिए। गलियों में वाहन फर्राटा भरते थे लेकिन आज नावें चल रही हैं। लोगों ने घर के बाहर सीढ़ियां लगा रखी हैं अस्थायी तौर पर लकड़ी की, ताकि अगर उनको बाहर निकलना हो तो वो लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे नाव के जरिए वो बाहर तक निकल सकें। तमाम लोग अभी भी फंसे हुए बाहर हाथ हिलाते देखिए ये देखे जा रहे हैं
हालांकि नावें जो है प्रशासन की वो पर्याप्त संख्या में है और ये जो पूरा इलाका है यहाँ बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं। जी। तो प्रतियोगी छात्रों के पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, बाढ़ राहत शिविरों में वो जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में लोगों की मजबूरी भी है कि वो यहाँ इसी तरीके से खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बसर करते रहें। ठीक पीछे की तरफ दिखाना चाहेंगे, देखिए एक मकान नजर आ रहा है और उसका थोड़ा सा हिस्सा, 2 मंजिला मकान है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो है उसका नजर आ रहा है। ऊपर सफेद पानी की टंकी रखी हुई है, नीचे का हिस्सा तो अब यहाँ पर नजर भी नहीं आ रहा है। और जिधर नजर जाएगी आपको चारों तरफ पूरे का पूरा इलाका जो है इसी तरीके से, देखिए जो तार होते हैं, बिजली के पोल तार जो लगे होते हैं कितनी ऊंचाई पर होते हैं और अब वो पानी को छू रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि जल स्तर किस कदर बढ़ गया है, किस तरीके से इन मोहल्लों में पानी भर गया है। और ये देखिए ठीक सामने ये मकान देखिए, एक मंजिल जो है पूरी डूब गई है और दूसरी मंजिल तक पानी चढ़ने लगा है। और जिधर नजर जाएगी आपको तकरीबन इसी तरीके के हालात नजर आएंगे। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए जाने के दावे किए हैं लेकिन जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका है उसमें ये जो संसाधन मुहैया कराए गए हैं वो फिलहाल बहुत पर्याप्त नजर नहीं आते हैं। हालांकि देखिए एनडीआरएफ की एक टीम ये भी है यहाँ पर किसी को रेस्क्यू करके निकाल कर ले जा रही है। तो चारों तरफ आपको नावें ज़रूर नज़र आएंगी लेकिन ये सारी की सारी जो कवायद है वो अपर्याप्त नज़र आ रही है, ऊंट के मुंह में जीरा सी साबित हो रही है। चूँकि बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जाना है और हज़ारों की संख्या में लोग सुरक्षित जगहों पर जा भी चुके हैं। देखिए ये पूरे इलाके हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में सहमाए हुए हैं, चाहे मकान हो, दुकान हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, सब के सब इसी तरीके से जो है आपको बाढ़ के पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। तो ज़्यादातर मकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अपने ज़रूरी सामान लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बाहर जाने को तैयार नहीं हैं। देखिए ठीक पीछे एक मकान दिख रहा है जिनकी 2 मकानों में पहली मंजिल पूरी तरह डूब गई है, दूसरी मंजिल तक पानी भर रहा है, पहुंच रहा है और वहां हम नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उस मकान की दूसरी मंजिल पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम। और अभी देखिए एक फ़ोन आया है जो एनडीआरएफ के इंचार्ज हैं ब्रजेश जी के पास, तब तक उनसे बात कर लेते हैं कि किस एरिया से फ़ोन आया, कहाँ लोग फंसे हुए हैं, जब तक हम उस मकान के पास पहुँचते हैं जहाँ पर बच्चे और कुछ महिलाएँ आपको दूसरी मंजिल पर नजर आएंगे। ब्रजेश जी ये बताइए अभी कहां से फोन आया, किस तरीके की मदद मांगी जा रही है? कुछ जो है लोग फंसे हुए हैं राजापुर एरिया में, तो तत्काल हमको अभी आपदा बाबू से फ़ोन आया है और अपनी जो टीम जो है लेकर तुरंत हम रवाना हो रहे हैं। तत्काल उनको हम जो है रेस्क्यू कर लें और सुरक्षित स्थान में पहुँचाएँ। तो ये राजापुर एरिया पड़ता है। धन्यवाद। उस मकान के पास भैया ले चलिए ज़रा हम लोगों को, जहाँ पर दूसरी मंजिल पे कुछ लोग। तो देखिए ये पूरी गली है और बार बार इसी तरीके से फ़ोन आते हैं, जगह जगह से लगातार इनके फ़ोन की जो घंटी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तमाम लोग ऐसे हैं हज़ारों की संख्या में जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगाते रहते हैं, मदद के लिए फ़ोन करते रहते हैं। और ये देखिए ये दूसरी मंजिल पर जो है ये पानी जो है छूने वाला है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं और हम नज़दीक चलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए कि दूसरी मंजिल तक पानी ज़रूर है लेकिन जो तिरंगा है वो शान से लहरा रहा है यहाँ पर। वहाँ पर ले चलिए भैया ज़रा सा, ये तो उन बच्चों से बात कर ली जाए। और ये देखिए ये एक महिला हैं, ये यहाँ पर हैं और शायद इस वजह से कि इनकी अपनी गृहस्थी है, इनका अपना सामान है और इसे छोड़कर जाना नहीं चाहती हैं। मैडम सुनिए ज़रा से, इधर आ जाइए। मोइन हम देख पा रहे हैं कम से कम मैडम 12 से 14 जरा सा इधर आ जाइए। ये पानी का लेवल दिखाई देता है। ये बताइए कि आपके यहाँ तो नीचे का पानी
तो देखिए बिल्कुल ये बता रही हैं कि नीचे की मंजिल डूबी हुई है, इन्होंने अपनी जो गृहस्थी है ये ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट कर ली है, ऊपर ये काम कर रही हैं और तमाम इन्हें तकलीफ़ें हैं और ये यहाँ से जाना इसलिए नहीं चाहती छोटे बच्चों के साथ क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि अगर ये यहाँ से चली गई तो इनकी जो गृहस्थी का सामान है वो चोरी हो सकता है। तो तमाम लोग ऐसे हैं। ठीक सामने के मकान पर देखिए वहाँ भी कुछ लोग इसी तरीके से बैठे हुए नजर आएंगे। बाईं तरफ की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन ऊपर की जो छोटा सा एरिया दिख रहा है उससे सिर्फ पहचाना जा सकता है कि वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है। ना बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है और ना ही स्कूल का गेट नज़र आ रहा है। और ये देखिए ये एक इलाका है। आगे बढ़ते हम जा रहे हैं और लगातार तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। और ये देखिए तमाम पेड़ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। जो नीचे के पेड़ हैं वो बाढ़ के पानी में डूब गए हैं और जो बड़े पेड़ हैं वो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। तो अब जो ब्रिजेश जी हैं जिस एनडीआरएफ की टीम पे साथ हम बैठे हुए हैं, ये बोट अब लगातार आगे बढ़ती जा रही है और एक जगह से फ़ोन आया हुआ है रेस्क्यू के लिए। तो रेस्क्यू के लिए अब हम बढ़ रहे हैं। देखिए ये कहीं पर बात कर रहे हैं आगे चलने के लिए और देखिए दो जवान भी हैं जो लगातार बोट को जो है जो स्टीमर इनकी है वो इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित भाई ये बताइए कि कितना डर नहीं लगता आप लोगों को इतने पानी में और लगातार सुबह से रात तक आप लोग काम करते रहते? नहीं, किसी से डरना, पानी इतनी काम है और करना ही है। बिल्कुल ये अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि बिल्कुल इन्हें कतई कोई परवाह नहीं कि खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि तमाम लोगों की ज़िंदगी फंसी हुई है और उस ज़िंदगी को बचाने की इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो इसे बेहतर तरीके से निभाना चाहते हैं। राजेंद्र जी बिल्कुल 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 मोइन, हमने देखा इस पूरे इलाके को जो बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, रिहायशी इलाका है और कम से कम 13 से 14 फीट पानी है ज़मीन के ऊपर। ये हम बहुत साफ देख सकते हैं, सब कुछ डूबा हुआ है। पहली मंजिल तो सभी घरों की डूबी हुई है और बहुत सारे लोग अपने घरों की छत पर हैं और उसके अलग अलग कारण हैं। आप मोइन एक बार फिर से हमें बताइए कि ये जो इलाका जहां पर आप मौजूद हैं, जहां पर इतना पानी है, ये गंगा या यमुना की जो मुख्य धारा है वहां से कितनी दूर है और प्रयागराज के रिहाइश के ऐसे कितने इलाके हैं जहां पर इतना या इससे कम पानी या इससे ज्यादा पानी मौजूद है? मोइन देखिए आपको हम बता दें राजेंद्र जी कि प्रयागराज में 3 दर्जन से ज़्यादा मोहल्ले ऐसे हैं जो शहरी इलाके के हैं और उनकी स्थिति कमोवेश इसी तरीके से है, या तो इससे ज़्यादा खतरनाक है बाढ़ के हालात या लगभग इसी तरीके से है। और पूरी कॉलोनियों में, घरों के अंदर, दुकानों के अंदर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, लोग परेशान हैं। लेकिन इस गाँवों की बात करें तो तकरीबन 50 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। तकरीबन 50 गांव ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जो टापू बन गए हैं, सड़कें डूब गई हैं, रास्ते डूब गए हैं और खासकर बाईं तरफ जो यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर का एरिया होगा संगम का, सबसे ज़्यादा प्रभावित वो इलाका है। संगम के आसपास तो जो सड़कें होती थी वो सड़कें डूब गई हैं। जो घाट, शमशान घाट होते थे, नहाने के घाट छोड़ दीजिए, जो शमशान घाट होते थे वो शमशान घाट डूब गए हैं। सड़क पर गंगा बह रही हैं और संगम पे आप तो कई बार आए हुए हैं राजेंद्र जी। यहाँ संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। वो श्रद्धालु अब भी आ रहे हैं, लेकिन वो संगम के बजाय अब सड़क पर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सड़क पर चिताएं जल रही हैं। तो हालात किस कदर खतरनाक हैं, किस कदर खराब है प्रयागराज के, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार दुहाई दे रहा है, लगातार दावे भी कर रहा है और उसका काम नज़र भी आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रयागराज में हर साल इसी तरीके से बाढ़ आती है, हर साल तबाही मचती है, हर साल तकरीबन महीने भर तक कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे रहते हैं। लेकिन इन्हें बचाने के लिए, इस समस्या को स्थायी निदान के लिए कोई प्रयास कभी नहीं किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि बार बार बाढ़ आती है? ठीक है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो तबाही है वो तो कम से कम कुदरत की तबाही नहीं मानी जाएगी जो रिहायशी बस्तियों में देखने को मिल रही है। अगर इसके स्थायी इंतजाम किए जाए, ये जो इलाके आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर बांध बना दिया जाए तो कम से कम जो रिहायशी बस्तियाँ हैं वहाँ पर बाढ़ का पानी जाने नहीं जाएगा, लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। इस तरीके से जो हर साल अफरा तफरी मचती है